अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों को वेजिटेबल कबाब बनाना सिखाऊंगी, एक अलग अंदाज से। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल ले लेना है, इसमें बॉयल किए हुए आलू डाल दें और इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से मैश कर देना है। ठीक है, आलू को अच्छे तरीके से जैसे कि मैं मैश कर रही हूँ इसी तरीके से सबसे पहले बॉईल करने के बाद आप लोगों ने इनको ठंडा भी कर देना है। ठीक है, वरना आपको पता है कि आलू जो है बहुत अपना पानी छोड़ देते हैं अगर गरम गरम आप लोग इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद कुछ वेजिटेबल ऐड कर देंगे, गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्चें, बॉयल की हुई चिकन, हरा धनिया और थोड़ा सा आप लोगों ने बंद गोभी इसमें ऐड कर देनी है थोड़ी सी। ठीक है, ये तमाम फ्रेश वेजिटेबल ऐड करनी है। उसके बाद काली मिर्चें, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, ये 4 पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें ऐड करने हैं। इसके अलावा इसकी बाइंडिंग को मजबूत करने के लिए इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर। ठीक है, तकरीबन 2 चम्मच के करीब आप लोगों ने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। तकरीबन मैं अंदाजे से इसमें 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे तरीके से हाथ की मदद से इसको मिक्स करना है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों की मिक्सिंग होनी चाहिए। ठीक है, मिक्सिंग में कोई कसर ना छोड़ा करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। और ये तमाम वेजिटेबल जो हैं फ्रेश हैं, सर्दियों के लिहाज से बहुत ही अमेजिंग ये रेसिपी है, तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। ऐसे ही आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करते जाना है। तो माशाल्लाह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी। अब हम कबाब की शेप तैयार कर देंगे। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से कबाब की शेप तैयार कर सकते हैं। मैं इस शेप के कबाब तैयार करूँगी। ठीक है, तमाम ही आप लोगों ने ऐसे तैयार कर देने हैं। मैं आप लोगों के सामने तमाम बनाकर दिखाती हूँ कि कैसे आप लोगों ने इसको जल्दी जल्दी से बनाते जाना है और रखते जाना है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग तरीके से ये तैयार होंगे और जब हम फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इस वजह से नहीं टूटेंगे क्योंकि आलू जो हम लोगों ने यूज़ किए हैं उनको बॉईल करने के बाद मैंने इनको ठंडा कर दिया था। अगर हम लोग ठंडा ना करते तो सारा का सारा मसाला फैल जाता और ऑयल में, और हमारे कबाब जो हैं बिल्कुल भी अच्छे ना बनते। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप तमाम रेसिपी को देखते जाना है। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोगों के सामने मैं तमाम कबाब तैयार कर रही हूँ। तमाम को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो तमाम को मैं तैयार कर लेती हूँ, 2 मिनट वेट करते हैं। 2 मिनट के बाद तमाम को मैंने तैयार कर दिया। आप लोग देख रहे होंगे अब फ्राई पैन जो है हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को फ्राई पैन में थोड़ा सा भी पानी का कतरा होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त फटाके बजते हैं ऑयल के और आप लोगों के हाथों पर आने का खतरा होता है। तो सबसे पहले आप लोग फ्राई पैन ऐसे ही चढ़ा दिया करें ताकि पानी का एक कतरा भी ना हो, उसके बाद ऑयल को ऐड किया करें। तो माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम कबाब लेंगे और इसमें डालते जाएंगे। ये देखें, ऐसे गर्म होना चाहिए कि डालते ही फ़ौरन बबल्स पड़ना स्टार्ट हो जाएं। तो ऐसे ही आप लोगों ने डाल देने हैं और एक साइड इसकी पकने देनी है, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि बेसब्री ना किया करें आप लोग। ये देखें माशाल्लाह 2 मिनट के बाद एक साइड इसकी पक चुकी है, तो मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ और बहुत ही अमेजिंग इसका कलर आ चुका है माशाल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। ठीक है, जहाँ जगह आप लोगों को नज़र आए वहाँ पर कबाब को डालते जाए और इनको फ्राई करते जाएं। तो माशाल्लाह से दोनों साइडों पर एक अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे और उसी जगह पर बाकी कबाब को भी डाल के फ्राई कर देंगे ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और बहुत ही आसानी से हमारी ये रेसिपी झटपट से तैयार हो जाए। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं खाने में भी। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों ने तमाम को तैयार कर लेना है।
माशाल्लाह से तमाम कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त और बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। आप लोग एक बार जब इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।